वर्षों बीत गए। राजकुमार आदित्य अब युवा और प्रखर हो चुका था। राजा धर्मपाल वृद्ध हो चले थे और उन्होंने राज्य की बागडोर आदित्य को सौंप दी थी। रानी सुमित्रा गर्व से देखती थीं कि उनका पुत्र अपने माता पिता की तरह ही न्यायप्रिय और विवेकी बना है। आदित्य के राज में राज्य सुखी था, प्रजा प्रसन्न थी, परंतु एक दिन एक ऐसा प्रसंग आया जिसने पूरी व्यवस्था की जड़ें हिला दी। राज्य के मुख्य खजांची वसंत पर आरोप लगा कि उसने राजकोष से सोने की ईंटें चोरी कर ली हैं। जब यह बात दरबार में पहुंची तो सभी चकित रह गए, क्योंकि वसंत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह रानी सुमित्रा का भाई था। राजमहल में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, महाराज, यह तो राज परिवार का अपमान है, अपराधी को तुरंत दंड मिलना चाहिए। पर रानी सुमित्रा बोली, महाराज, वसंत बचपन से सच्चा और ईमानदार रहा है, वह ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। कृपया पहले पूरी जांच कराएं। राजा आदित्य ने कुछ पल विचार किया, फिर शांत स्वर में कहा, माँ, जब मैंने राज सिंहासन संभाला तब वचन दिया था, न्याय किसी के रक्त से बड़ा होगा। यदि दोष सिद्ध हुआ तो दंड मिलेगा, चाहे वह मेरा ही मामा क्यों ना हो। रानी मौन हो गईं। उनके नेत्रों में चिंता और गर्व दोनों झलक रहे थे। जांच शुरू हुई। सभी साक्ष्य यही कह रहे थे कि चोरी वसंत ने ही की है। राजा ने आदेश दिया कि अंतिम सुनवाई अगले दिन दरबार में होगी। रात भर आदित्य सो नहीं पाया। मन में उथल पुथल थी, क्या मैं अपने ही माँ के भाई को दंड दूं या रिश्ते के कारण न्याय को तोड़ दूं। सुबह जब दरबार सजा तो रानी भी वहाँ उपस्थित थी। सभी की निगाहें राजा पर थीं। राजा ने कठोर परंतु शांत स्वर में कहा, वसंत, तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण स्पष्ट हैं, परंतु यदि तुम निर्दोष हो तो यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। सत्य बोलो। वसंत के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह बोला, महाराज, मैंने चोरी नहीं की। एक सैनिक ने मुझसे कहा था कि यह सोना युद्ध की तैयारी के लिए गुप्त रूप से छिपाया जा रहा है। मैं भ्रमित हो गया। राजा ने देखा सैनिक सच में दोषी था। सैनिक को बुलाकर पूछताछ की गई। उसने सब स्वीकार कर लिया। वह सोना लेकर भागने की योजना बना चुका था। राजा ने तत्काल उसे दंडित किया और वसंत को निर्दोष घोषित किया। सारा दरबार जय न्याय के स्वर से गूंज उठा। रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जो रक्त के रिश्तों से ऊपर उठकर सत्य को देख सके। राजा आदित्य मुस्कुराया। माँ, यही तो आपने सिखाया था, जब विवेक हृदय में बसता है तो निर्णय ईश्वर के समान निष्पक्ष हो जाता है। उसी समय महल में एक तेज प्रकाश फैला। दरबार के द्वार पर वही रहस्यमयी साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस वीडियो पर 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, फिर मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा।